आदमी किसी काम को शुरू करता है तो उसके सामने एक मकसद, एक टारगेट होता है। फिर वो उस टारगेट को हासिल करने की जद्दोजहद करता है। कोई भी काम ले लो दुनिया का, और उसे पता होता है ये काम कैसे होगा, तभी तो करेगा सही। हम जमात में क्यों आए हैं? हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, बीवी बच्चों को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, कारोबार सब धंधा बंद कर दिया, और ऐसी भरी सर्दी में हम यहाँ कुर्बानी देकर आए हैं। तो क्या मकसद है, ये भी तो पता हो। बताओ क्या मकसद है आने का, क्यों आए हो? क्यों आए हो भाई आप? देखो इसमें बुरा ना मानना। हाँ बता दो। जो समझ में आ, जो जिस नियत से आए हो वो बताओ। और आप भाई? दीन पे चलेगी से आप क्यों आए भाई? इस्लाह किसे कहें? इतना ऐसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें हिदायत मिल जाए, समझ अल्लाह दे दे हमें, और दीन में सुनने वाले बन। तुम क्यों आए भाई? खुल के बता यार, ऐसे क्यों बिल्कुल शर्मा में ना जरा सा भी। क्यों आए तुम? सच्ची बताइयो, जिस चले थे जिस नियत से वही बताइयो। दीन के रास्ते पे दीन से आप जी? हमारी जिंदगी में तब्दीली हो रहा है, जो दुनिया की राह पे चल रहे हम जो है इस्लाम लाइन पे चल रहे हैं, तब्दीली आ जाए मतलब जिंदगी में है, इसलिए। आप जी? लगा हाँ जी? कोई नियत नहीं है हमारी, तो वैसे नहीं आए दीन के लिए। आप जी? हमारी जिंदगी का रुख सही हो। क्या रुख सही हो? क्योंकि जैसे बताया जा रहा है, अल्लाह का हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो मुझे हमारी जिंदगी में आ जाए तो यकीन आ जाए। मैं अल्लाह के हुक्म जिंदगी में आ जाए, उन्हीं के तरीके से काम को सीख लें। ये क्या है भाई? पक्का है? मोबाइल है? यकीन है ना तुम्हें? तो सही जवाब एक हो या अलग अलग हो? सही जवाब एक होता है ना, सबको पता है मोबाइल है। और जमात में आने के जवाब अलग अलग हैं। मतलब मकसद का नहीं पता है, नहीं तो सही जवाब एक होता। मकसद कौन बतावेगा? रास्ते में आने का मकसद बतावेंगे हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने काम शुरू किया था, या हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये दो हजरात हमारे इस काम के बानी हैं। बानी कहते हैं जिन्होंने काम शुरू किया। उनको हम देखते नहीं, हालांकि मौलाना साहब कितना चिल्ला चिल्ला के रहे, मौलाना इलियास साहब के मनफुजात, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयानात का मुताला करो, और जो उनके बयानात का मुताला ना करे उसे दावत के मिंबर से बात करने का हक नहीं है। अगर वो बात करेगा दावत के मिंबर से तो वो खयानत करेगा काम के साथ भी और अपने अमले के साथ भी। तो मकसद ही नहीं मालूम होगा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, मुसलमानों को गलत फहमी हो गई है। और पढ़ लेना मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह, उनकी दीनी दावत किताब ले आना जो मौलाना अली मियां नदवी साहब रहमतुल्लाह ने लिखी है। 273 नंबर पेज खोलना। मुसलमानों को गलत फहमी हो गई है कि ईमान हमारे अंदर मौजूद है। ये गलत फहमी है। और हमारी बात कहाँ से शुरू होती है? फ़ौरन मिंबर से, अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। और हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह क्या फरमा रहे? मुसलमानों को गलत फहमी हो गई है, ईमान हमारे अंदर मौजूद है।
इस गलतफहमी की वजह से उन कामों में लगे हैं जिनका दर्जा ईमान के बाद है। रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, तस्बीह, तिलावत, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, मिसवाक, दस्तरखान। हालांकि मेरी ये मेहनत सिरे से ईमान के पैदा करने की मेहनत है। और मौलाना जहीरुल हसन साहब थे, उनसे फरमाया, मौली जहीर, जो लोगों को रोज़े नमाज पे लगा रहे हो, समझ रहे हो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मेरे काम का ये मकसद ही नहीं है। मेरे काम का मकसद एक नई कौम पैदा करना है और उनके अंदर में हकीकी ईमान पैदा करना है। और फिर फरमाया, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हरगिज मेरा काम तहरीक सलात नहीं है, मेरा काम तहरीक ईमान है। लोगों ने इसका नाम रख दिया तबलीग जमात, मैंने नहीं रखा। मैं रखता तो इसका नाम तहरीक ईमान ही रखता। ईमान सीखने की मेहनत। ईमान सीखे बगैर हम अमल कर रहे हैं, अमल का कोई असर जाहिर हो रहा है? हो रहा है? कोई असर जाहिर नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में उठा के देख लो। क्यों? मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बगैर ईमान सीखे अमल ऐसे हैं जैसे बगैर करंट के बिजली का तार। पंखा ले आए, कूलर ले आए, फ्रिज ले आए, एसी ले आए और बिजली घर में नहीं है तो कोई फ़ायदा उठा पाओगे? अरे उठा पाओगे? बोलो तो। बिजली के बगैर पंखे से फ़ायदा उठा लोगे? और ईमान सीखने का हमारा मिजाज नहीं। किसी का मिजाज नमाज सीखने का, किसी का मिजाज कुरान सीखने का, किसी का मिजाज कुछ, किसी का मिजाज कुछ। ईमान सीखने का मिजाज नहीं। ईमान के बोल को ईमान समझा है। अरे ईमान के बोल ईमान है। मैंने कहा 1 किलो सोना, तो ये सोना है? ये तो बोल है। तो सुनार के जाओ उसको, दो ये बोल तो कुछ देगा? अरे बोल हैं, वो भी कह देगा लो 1 लाख रुपए, वो भी बोल दे देगा। हर चीज़ का एक बोल होता है, यानी हरूफ। एक उसकी शक्ल होती है, एक उसकी हकीकत होती है। मुनाफे जो मिलते हैं वो हकीकत पर मिलते हैं, शक्ल पर बोल पर कोई मुनाफा नहीं मिलता। और शक्ल और बोल आसानी से हासिल भी हो जाता है, बहुत आसानी से। किसी से कहलवा दो, तुमसे बोल कहलवा लोगे, 2-4 दफ़े रटवाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लेगा। कितने पंडित कहते हैं, कितने मैं नरेंद्र मोदी की ज़बान से सुनाऊँ, कहो तो अभी निकाल के वीडियो। पढ़ भी लेगा हरूफ को, कोई भी पढ़ लेगा जिसे पढ़ना आता है। तो हकीकत ना बोल में होती है, ना हरूफ में होती है, ना दिमाग में होती है, हर हकीकत होती है दिल में। इसलिए हम अल्लाह के रास्ते में जो जमात में चिल्ला लगाने 4 महीने लगाने आए हैं, किस लिए आए हैं? हैं? ईमान सीखने के लिए, सिर्फ ईमान सीखने के लिए। अमीर साहब आपको भेजें, जाओ टमाटर लेके आओ, क्या कहें? टमाटर लेने गए आप सब्जी की दुकान पर, आपने देखा यार हरा धनिया बहुत अच्छा रखा है, धनिया ले लिया। फिर देखा ओहो मूली भी बहुत बढ़िया है, मूली ले ली। फिर देखा खीरा बहुत अच्छा है, खीरा ले लिया। नींबू ले लिया, टमाटर भूल गया, टमाटर भूल गया। अब आया अमीर साहब ने कहा हाँ भाई टमाटर। अब देखना अमीर साहब हरा धनिया कैसा, अरे बहुत बढ़िया, रख दो काम आ जाएगा। टमाटर काजी ये मूली देखना, हाँ बहुत अच्छा काम आ जाएगी, रखो। टमाटर। हमने जमात में क्या सीखा जी? 7 सूर से सीखी, बहुत मुबारक हो। लेकिन ईमान, मैंने तहज्जुद पढ़ी, मुबारक हो। ईमान तो ईमान जी टमाटर तो भूल गया, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, टमाटर की वजह से हंडी रखी है। सब सीखा, ईमान नहीं सीखा, कब्र में जाके फेल।
क्योंकि बगैर सीखे ईमान अल्लाह किसी को देंगे नहीं। हमने समझ लिया मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं तो ईमान है ही हमारे अंदर, ये जो धोखा लगा है। तो जो गैर मुस्लिम के, यहूदी के, ईसाई के, हिंदू के घर में पैदा होता है बच्चा, उसे ईमान नहीं देते अल्लाह पाक, उसे भी ईमान दे के भेजते हैं। जो बच्चा भी दुनिया में आता है, जो रूह भी दुनिया में अल्लाह भेजते हैं, उसे ईमान के नूर में और अपने कमालात में डुबो के भेजते हैं। अगर बालिग होने से पहले बच्चा मर जावे, सीधा जन्नत जाएगा, चाहे किसी के भी घर में मरा हो। चाहे बुत के सामने उसकी जान निकली हो, यूँ बुत के सामने खड़ा, और बालिग होने से 1 सेकंड पहले भी मर गया तो कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा? जन्नत जाएगा। मुसलमान के घर में पैदा हुआ, ईमान सीखा नहीं, बालिग हो गया, तहज्जुद के सजदे में मरा, अल्लाह के गैर से उम्मीद जोड़ी हुई है, तहज्जुद के सजदे में मरा, जहन्नुम जाएगा हमेशा के लिए। समझ रहे हो? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? जो बारिश होने की निस्बत सितारे की तरफ करेगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। अब अपने जुमले देखें हम सारा दिन के, जमात में आने के बाद देखें। इस डॉक्टर से ये हो जाएगा, इस दवा से ये बीमारी चली जाएगी, पैसे से ये हो जाएगा, इस हुकूमत से ये हो जाएगा, वो हुकूमत आ गई तो ये हो जाएगा, दुकान से ये हो जाएगा, तिजारत से ये हो जाएगा। और कलमे में क्या करे? ला इलाहा, किसी से कुछ होता ही नहीं। ये तो कह रहे बगैर समझे। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कलमा कह रहे हो बगैर समझे, अल्लाह से होना कह रहे हो बगैर समझे, और चीज़ों से और शक्लों से होना कह रहे हो समझ कर। इसी को शिर्क कहते हैं। आँख के देखने से जो यकीन दिल में बनता है उसको शिर्क कहते हैं, और अल्लाह उसके रसूल के वादों को सुनकर जो यकीन दिल में बनता है उसको ईमान कहते हैं। इसलिए हम अल्लाह के रास्ते में आए हैं निकलकर ईमान सीखने के लिए। अब बात यह है कि ईमान क्या है और वो सीखा क्या है, सीखना क्या है उसमें। ईमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कायनात की जितनी शक्लें हैं सब, और निशाना हो जहाँ से अपनी परवरिश हो रही, जहाँ से अपने इस जिस्म की ज़रूरत पूरी हो रही ना, दावत देते हुए निशाना वो हो। ज़मीन से कुछ नहीं होता, आसमान से कुछ नहीं होता, सितारों से कुछ नहीं होता, जिब्राइल से कुछ नहीं होता, मिकाइल से कुछ नहीं होता, और मेरी दुकान से, और जो बैग में दवा पड़ी है उससे, इससे तो होता है जी। और सवाल होगा परवरिश का, कब्र में जाते ही मन रब्बू का, बताओ परवरिश कहाँ से लेके आए हो, कौन परवरिश करता था, बीमारी कौन ठीक करता था। अगर ईमान नहीं सीख के गए हैं ना, चाहे ताजुद के सजदे में मरे हों, वहाँ जाके यूँ निकलेगा खुर्शीद की दवा करती थी ठीक। रोटी कैसे मिलती थी, चाहे 7 टाइम की नमाज पढ़ के गए हो, यूँ कहेगा दुकान थी मेरी उससे मिलती थी, मेरा खेत था उससे मिलती थी, मेरी तिजारत थी, मेरी मजदूरी थी, मेरी नौकरी थी, वहाँ से मुझे रोटी मिलती थी। ईमान सीखने में ये ईमान कहते हैं अल्लाह के हर गैर से ना उम्मीद हो जाना, मायूस हो जाना हर चीज़ से, हत्ता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से भी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए पूरा डिपार्टमेंट लेकर, पानी के फरिश्ते और हवाओं के फरिश्ते। आज तो जाहिल लोग कहते हैं ना, जो असबाब को इख्तियार न करे वो राइब है, वो जाहिल है, वो हमारे काम का नहीं है। जाहिल लोग ईमान को न सीखने वाले ये कहेंगे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की तरफ से ही आते हैं सिर्फ, उनका भी कह दिया तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इख्तियार ही नहीं किया, जाओ जाओ। तो नाउज़ बिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाहिल हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर राहिब हैं नाउज़ बिल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाका है, 3-4 बार नमाज का अमल किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में अल्लाह ने डाला, खाना दे गए घर पे। मखलूक से लेने की शर्त यह है कि तुम्हारे खालिक के अलावा तुम्हारी हाजत का किसी को ना पता हो।
अगर मखलूक के सामने खोल दिया अपनी हाजत को और फिर मखलूक की तरफ से अगर कुछ आया और उसे ले लिया तो ये भीख है, हदिया नहीं है। वो दे के गए खाने को और यूँ कह के गए, हमें गैर समझते हैं। हालांकि सहाबा इकराम अल्लाह के नबी पर माल खर्च करना अपनी ज़ात पर खर्च करने से भी उन्हें ज़्यादा महबूब था। हज़रत अबू बकर तो कहते भी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी मुझे वो माल महबूब है जो आप ले लें। और यूँ कह के गए कि जब रोते हुए कह के गए कि जब ज़रूरत हुआ करे हमसे कह दिया करें। हम क्या कहते हैं, अरे साथी से तो ले ही लिया करें। ये धोखा लगा है, ईमान न सीखा नहीं है ना ईमान का पता है। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, आयशा जूते का तस्मा भी टूटेगा, नमक का ढेला भी ज़रूरत पड़ेगी, किसी से नहीं कहेंगे, अल्लाह से कहना। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज का अमल इस तरह करो जिस तरह मुझे करता देखते हो। हमने इसको रुकू सजदा से जोड़ दिया, तो सभी करते हैं इस तरह। तो रुकू सजदा कोमा जलसा क़याम अत्तहियात सूरह फातिहा सब नहीं पढ़ते हैं। नमाज का अमल इस तरह करो जिस तरह मुझे करता देखते हो, इसका मतलब यह है कि जब तक नमाज से मिलने ना जावे जब तक नमाज पर जमे रहो, जब तक नमाज से मसला हल ना हो जावे जमे रहो। ईमान के सीखने में कायनात की तमाम शक्लों से मायूस होना, नाउम्मीद होना। अभी कोई आके कहे बाहर ना निकलना, शेर है दरवाजे पर मस्जिद के, हम में से किसकी हिम्मत होगी? और आगे यूँ कहे शेर तो है लेकिन मर गया, क्या हुआ? मुर्दा हो गया। तो फिर सारे जाएंगे तमाशा देखने हम। तो जिंदे से होता है, मुर्दे से नहीं होता, यह यकीन है अंदर। तो यही शिर्क है बस। जिस तरह मुर्दे से नहीं होता उसी तरह जिंदे से भी नहीं होता। सहाबी ने कान मरोड़ दिया शेर का। वो बैठा था ना रास्ते में, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला देखा मजमा खड़ा है, क्या हुआ? शेर। तो ये मुसलमान नहीं थे जो खड़े थे, कहना हटो, गए कान पकड़ा थप्पड़ मारा, चल अल्लाह के बंदों को परेशान कर रहा है, अपने घर चल। वो जंगल की तरफ चला गया। तो उधर से आते हुए कह रहे अल्लाह उसके रसूल ने सच फरमाया, अगर ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के अलावा किसी से न डरे तो अल्लाह इस पर किसी को मुसल्लत न करे। लेकिन हम पर सारी शक्लें मुसल्लत हैं उनके यकीन की वजह से। और जाहिल लोग यूँ कहेंगे दवा खानी सुन्नत है, दवा सुन्नत है और इस पर यकीन करना शिरक है। तो सुन्नत पर यकीन करना शिरक है? ज़रा दिमाग तो लगाओ। दवा अगर सुन्नत है तो इस पर यकीन करना शिरक है, तो फिर दवा सुन्नत पर यकीन करना शिरक है, तो फिर ईमान क्या है? अल्लाह ने कोई वादा ही नहीं किया है ना। वादा किया है सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा है। सुन लो पहले, फिर बाद में बात कर लेना। दवा की इजाज़त है, सुन्नत नहीं है। कोई खाए या ना खाए मतलब नहीं इससे। सूरह फातिहा का शिफा देने का वादा काहे पर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा है इस पर यकीन नहीं है? यकीन होगा ना, कैंसर की बीमारी अभी ठीक होगी सूरह फातिहा से, अब भी होगी। नमाज में अल्लाह के नबी ने फरमाया शिफा है। अबू हुरैरा उठ, क्या हो रहा? पेट में दर्द, उठ खड़ा हो, डॉक्टर के जा, ये कहा। नमाज पढ़, नमाज में शिफा है। नमाज पढ़ने के बाद कहा आप डॉक्टर के जा, नमाज में शिफा है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादों के साथ हैं, तजर्बों के साथ नहीं है लोगों के। अगर दवाई से शिफा होवेगी वहाँ से भी अल्लाह ही करेगा, यकीन ख़राब होगा, ये याद रखना। यकीन दवा का बनेगा। फिर जब अगली दफ़े बीमारी आवेगी तो दवा याद आवेगी, फला डॉक्टर की खाई थी उससे ठीक हुए थे, अब कभी उसी से होंगे। फिर अल्लाह ताला किसी बंदे को बचाना चाहते हैं अगर,
तो वो दवा खाएगा, ठीक नहीं होगी, फिर ये बजाय इसके सूरह फातिहा पर जम जाता, फिर जाएगा दूसरे डॉक्टर के, फिर जाएगा तीसरे डॉक्टर के, डॉक्टर को बदलता रहेगा। एक साहब आए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई का पेट खराब, पेचिश हो गई। कहा जा शहद पिला। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया शहद में शिफा है। अल्लाह अपने वादों के साथ हैं, हमारे तजर्बों के साथ नहीं है। तजर्बों से यकीन बिगड़ता है, वादों से यकीन बनता है। जाके शहद पिलाया तो और ज़्यादा पेचिश लग गई, दस्त और ज़्यादा लग गई। तो डॉक्टर बदला इन्होंने, सीधा आया अल्लाह के नबी के पास कि अल्लाह के नबी वो तो और ज़्यादा हो गया, जा शहद खिला, शहद में शिफा है। दोबारा खिलाया और ज़्यादा बढ़ गए, फिर आए, कहा अल्लाह के नबी न डॉक्टर दवा बदले और न मरीज डॉक्टर बदले। तिबारा का जा शहद पिला, शहद में शिफा है, तिबारा पिला, ठीक हो गया। डॉक्टर के सारा दिन लाइन लगाएंगे, नहीं जी लेके जानी दवाई। और 2 रकात नमाज, 2 मिनट वाली जल्दी जल्दी पढ़ के जाया करके नमाज को, जो नमाज बद्दुआ करे मुंह पर फेंक की मार दी जावे, उसे पढ़ के भागेंगे डॉक्टर की तरफ, तो इस नमाज पर क़यामत तक नहीं होगा। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, जम जाओ नमाज पर ही बस, अब कहीं नहीं जाना है। और जाना है दवा लेने तो फिर नमाज का क्या मतलब है? नमाज मत पढ़ो, फिर अमल मत करो, नहीं तो अंदर में निफाक बनेगा। दवा से नहीं होता, नमाज से नहीं होता, नमाज पढ़ लो, होगा दवा से, इसी को निफाक कहते हैं। ईमान सीखने में ये सीखना कायनात की तमाम शक्लों से मायूस होना, नाउम्मीद होना, इनसे कुछ नहीं होता है। अल्लाह करते हैं, अपनी कुदरत से करते हैं, और कुदरत किसी शक्ल की, किसी सबब की पाबंद नहीं है, आज़ाद है। सारी शक्लें, सारे सबब खुदा की कुदरत के मातहत हैं, उसके पाबंद हैं। कुदरत हर जगह काम करेगी, सबब हर जगह काम नहीं करेगा। सबब हर जगह नहीं मिलेगा, कुदरत हर जगह मिल जाएगी। इस ईमान को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में आए, ये याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर कोई कुछ बता रहा है या समझ रहा, धोखे में है या धोखा दे रहा है। आज मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर यूँ कहते हो मेरा रब अल्लाह है, पढ़ लेना किताब में, हजरत जी की यादगार तकरीर किताब ले आना, आखिरी बयान है, लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान, बिलाल पार्क में। उसमें लिखा है हजरत के बयान में, अगर कहते हो मेरा रब अल्लाह है, तो तुम्हारा अल्लाह से लेने का रास्ता नमाज होना चाहिए, वरना सिर्फ ज़बान के बोल हैं। इन बोलों का कोई हैसियत नहीं अल्लाह के यहाँ। अब ये ईमान आवे कैसे, मसला ये है। बात समझ में भी आ रही भाई? ईमान कैसे आए दिल में, अल्लाह कैसे ईमान, किसको ईमान देंगे? 2 काम कर लो, 2 काम कर लो, ईमान सीख लोगे। अगर 2 काम नहीं करोगे, कुछ भी कर लेना, ईमान नहीं सीख सकते। ईमान सीखने का कोई चोर रास्ता नहीं है। एक तो कलमा बोलना शुरू कर दो, इनफिरादी इज्तिमाई दोनों जगह। इसलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, पहले जहाँ बैठते थे ईमान की बात करते थे, अब जहाँ बैठते हैं दीन की बात करते हैं। जब दीन की बात करोगे तो ईमान कैसे आएगा? तुम फ़ज़ाइल बताओगे, लोग माल खर्च करेंगे तुम्हारे ऊपर। लो जी खाना खा लेना, लो जी दस्तरखान ले आना, लो जी मस्जिद बना लो, लो जी इज्तिमा कर लो, जोड़ कर लो। ईमान कोई नहीं सीखेगा। हजरत ने फरमाया जब ये हो जाए तो इन मजलिसों को छोड़ देना, वहाँ चले जाना जहाँ मजलिस ईमान लगी हो, क्योंकि ईमान दिमाग में, जहन में जब आएगा, जब मजलिस ईमान में बैठे हों तो। नहीं तो खुदा की कसम सबब का यकीन लेके उठेंगे दीन की बातों से भी, याद रखना। अगर तौहीद के बगैर दीन की बात करोगे तो। इसलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारा काम नमाज की तरफ बुलाने का नहीं है, असबाब के मुकाबले में नमाज की तरफ बुलाना है।
दो काम कर लो। एक तो कलमा बोलना शुरू कर दो। 24 घंटे हजरत फरमाते थे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, महीनों महीनों चिल्ला भर 4 महीने जितने दिन के लिए हो, कलमा ही बोलो, कलमा ही बोलो, कलमा ही बोलो। नफ़ी करो सारी चीज़ों की, कायनात की तमाम चीज़ों की क्या करो? नफ़ी। ला इलाहा, ला इलाहा। जब दिल समझाए इससे ये हुआ तो, या आँख समझाए इससे ये हो रहा, कोई बतलाए इससे ये हो रहा, तो दिल यूँ कहे ला इलाहा, इससे नहीं हो रहा। अल्लाह कर रहे, अपनी कुदरत से कर रहे। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमा देते, मुट्ठी भर आदमी ऐसे चाहिए जिनके अंदर से मजाजी शिर्क भी निकल गया हो। मुट्ठी भर आदमी मुझे ऐसे मिल जाएं जो नमाज दुआ के रास्ते से अपना हर छोटा बड़ा मसला अल्लाह से हल कराना सीख गए। बस सारी दुनिया के लिए काफ़ी हो जाएंगे, सारी दुनिया की तरतीब अल्लाह बदल के दिखला देंगे। हजरत फरमाते थे, पहले चुपके चुपके अपने मसले नमाज से हल कर लो। चुपके चुपके अपनी हाजत किसी को ना बताओ, अल्लाह को बताओ। तो फिर क्या करें? कारोबार ना करें, दुकान ना करें, तिजारत ना करें? नहीं, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, वो तो ईमान सीखने पे है नहीं। मेहमान हैं, पड़ोसी हैं, जिन जिनके हक हैं, वहाँ से जो कमावे ला के उनको दे दें जिन जिनके हक हैं। अपनी रोटी, अपनी बोटी, अपनी टोपी, अपना जूता, अपना कपड़ा, सब नमाज से। हजरत फरमाते थे, फिर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला 3 रास्ते खोलेंगे। 3 रास्तों में से कोई सा भी रास्ता खोल देंगे। तुमने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह मेरे कपड़े फट गए, वो बुजुर्ग कब आ गया? फजल सदकात में लिखा नहीं है, लेकिन हम तालीम में बैठते कहाँ हैं? हम तो तालीम को एक रस्म बनाया है। एक बुजुर्ग थे, इसमें लिखा है, तवाफ़ करके बैठ गए, आके कहने लगे, अजी अंगूर खाने को दिल कर रहा। ठेली पे गए पैसे लेके, हम नबियों वाला काम कर रहे हैं। धोखा ना दो अपने आप को। अजी अंगूर खाने को दिल कर रहा, ख्वाहिश मारनी नहीं है। तुम्हें तो लोग बताएंगे नहीं, मोटा झोटा खाओ, मोटा झोटा पहनो, इसका नाम मुजाहिदा, इसका नाम मुजाहिदा नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने तो बेहतरीन भी खाया है, बेहतरीन भी पहना है। मुजाहिदा यह है, जिस चीज़ की ख्वाहिश अंदर में पैदा हो वो नमाज से ले के खाओ, यकीन अल्लाह का बनेगा। तो उन बुजुर्ग ने कहा, जी अंगूर खाने को दिल कर रहा, तो आया नहीं टोकरा अंगूरों का। फिर कहने लगे, अजी कपड़े भी फट गए, 2 चदरें भी चाह, 2 चदरें भी हाजिर। सहाबी के घर में भी नमक नहीं है, कहाँ गए? परचून की दुकान पे। फिर क्या ईमान सीखेंगे हम? अल्लाह से कहो। मस्जिद में गए, नमाज पढ़ के, अल्लाह नमक दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने वही कर दी। कहा, पता है तुम्हारा साथी क्यों आया था मस्जिद? कहा, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। कहा, नमक मांगने आया था। पेट में दर्द हुआ, पूरे रह के कहाँ गए? डॉक्टर की दुकान पे। कहाँ गए? मस्जिद। क्योंकि बीमारी अल्लाह भेजता है, अपना आप नहीं आती है, मौसम से नहीं आती है। अगर मौसम का यकीन बना, ठंडे पानी का यकीन बना, ठंड का यकीन बना, हवा का यकीन बना, जगह के बदलने का यकीन बना, तो यही शिर्क है। बीमारी अल्लाह अपनी कुदरत से भेजते हैं इस आजमाइश के लिए, देखते हैं शिफा के लिए क्या करेगा। बस इम्तिहान के लिए भेजते हैं। जो हाजत आती है इम्तिहान के लिए आती है कि रास्ता क्या अपनाएगा, मेरे वादों वाला रास्ता अपनाएगा या लोगों के तजर्बे वाला रास्ता अपनाएगा। वह कलमा बोलना शुरू कर दो, इज्तिमाई इनफिरादी कलमा बोलो, तरदीद करो, हर चीज़ की तरदीद करो। जो जो दिमाग में अल्लाह सबब डालता जाए उसको ज़बान से कहते जाओ, इससे नहीं होता है, इससे नहीं होता है, दुकान से नहीं होता है, खेत से नहीं होता है, तिजारत से नहीं होता है, दवा से नहीं होता, हुकूमत से नहीं होता, हथियार से नहीं होता,
मोदी से नहीं होता, योगी से नहीं होता, अमेरिका से नहीं होता, एटम बम से नहीं होता, मिसाइल से नहीं होता, परमाणु बमों से कुछ नहीं होता, मिट्टी के ढेले हैं। जैसे मिट्टी के ढेले से कुछ नहीं होता, ऐसे परमाणु बम से भी कुछ नहीं होता। जैसे फकीर से कुछ नहीं होता, ऐसे मोदी से भी कुछ नहीं होता। इसको बोलना शुरू करो। हजरत फरमाते थे चुपके चुपके अपने मसले नमाज से पहले हल कर लो। जब अपने मसले हल कराने आ जाएं नमाज से, फिर अपने घर वालों के मसले हल कराना। और जब घर वालों के भी मसले हल कराने आ जाएं, अब तुम्हें दावत आई है, अब आई है दावत, अब बने हो दाई। फरमाते थे बाहर निकल जाना और सीधे वजीर के पास जाना, उसका दरबारी ना मिलने दे, वहीं 2 रकात नमाज का अमल करना है। अल्लाह मैं तेरे बंदे से मिलने आया हूँ, इससे तेरी बात करनी है, मुझे इससे मिलवा। वजीर बाहर आएगा निकल के, अल्लाह मुलाकात कराएंगे। अब उसको समझाओ अल्लाह रब है भाई, करने वाला अल्लाह है, तेरी हुकूमत से नहीं होता। नहीं माने 2 रकात नमाज का अमल करना फिर। और फिर फरमाते थे 2-4 दफ़े यूँ करके फिर यूँ कहना, ए अल्लाह अगर इसके हिस्से में तूने हिदायत देनी है, तू तो इसे हिदायत दे दे, और तूने अगर इसे हिदायत नहीं देनी है तो अभी मार दे, ख़त्म कर दे इसको। फरमाते थे 2-4 चौधरियों को, 2-4 वजीरों को यूँ मरवा देना, सारी दुनिया में कहीं चले जाना, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसी में है फजाइल अमाल में ही, फजाइल अमाल में ही है। एक साहब हैं मस्जिद हरम में बैठे थे, किसी ने आगे खबर दी, हाकिम आ रहा बेड़िया लेके तुम्हें ले जाएगा पकड़ के, यूँ कह रहा। बस सीधे गए, काबे का पर्दा पकड़ के कहने लगे, अजी अगर हम तक पहुंच गया ना दोस्ती टूट जाएगी। मरवाया नहीं रास्ते में ही। ऐसा बनना इस काम का मकसूद है और कुछ नहीं। कभी सोच रहे हो हर साल 4 महीने लगाते हैं, रद्दी के टोकरे में जाएंगे अगर ईमान नहीं सीखा तो। देखो भाई, बुरा मानो बात मानो, मैं तो वो बात करूंगा तुम्हारे जो हमारे बड़े चाहते थे इस काम से, सीधी बात है। मेरे पे जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें समझाने की, तुम खुद समझना चाहोगे तो समझोगे। नबी पे भी जिम्मेदारी नहीं है। नबी अगर नबी के हाथ में समझाना होता तो अपने चचा को समझा देते, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को समझा देते। तुम दिमाग लगाओगे, अल्लाह समझा देगा, राह खोल देगा। तुम समझना नहीं चाहोगे, खुदा की कसम नबी की शोबत में रह लो। नबी के ज़बान से बयान सुनते थे मुनाफिक मर गए। नबी के बयान में बैठते थे, नबी के साथ नमाज पढ़ते थे, नबी के साथ अल्लाह के रास्ते में जाते थे, मगर सबब का यकीन छोड़ा नहीं, मुनाफिक ही मर गए। नमाज 5 वक्त की पढ़ते थे और ऐसी शानदार ज़िंदगी अपनाई हुई थी, हुजूर वाली दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, दस्तरखानी, जिसको हम समझते हैं ना दीनदारी, ऐसी शानदार ज़िंदगी थी कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जैसे मुलिम साहबी भी पहचान नहीं पाते थे कौन मुनाफिक है। कौन पहचानेगा फिर? निफाक और ईमान दिल में होता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा हमारे यहाँ तुम्हारी शक्लें सूरतें तुम्हारी ये नहीं पहुँचती हैं, तुम्हारा खून गोश्त नहीं पहुँचता हमारे यहाँ दिल का तकवा पहुँचता है। दिल में क्या भरे हो? मैं जो बोल रहा हूँ अगर मैं इस पर आने की मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मेरी पकड़ हो जाएगी। मुझे जवाब देना पड़ेगा कि जो बोल रहे हो उस पर कितना आ रहे हो। तुम सुन रहे हो, तुम पे ये तुम्हारा इम्तिहान है कि जो समझे हो बात को उस पर कितना आने की कोशिश की है। इम्तिहान सबका होगा। इसलिए एक तो ये काम करो, कलमा बोलना शुरू करो, वरना चुप रहो। कलमा नहीं बोल सकते हो तो दावत मत देना किसी को। इसका नाम दावत नहीं है। चलो चिल्ले में, चलो 4 महीने में, चलो गश्त में, चलो मस्जिद में, इसका नाम दावत नहीं है। नबी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देते थे आके, ये है नबी वाली दावत कलमे की। हाँ, कलमा समझा के उसकी समझ में आ जाए, हाँ भाई ये तो सीखना है, अब तश्कील कर लो भाई, फिर जाके जमात में सीख लो इसको। कलमा तो समझाओ पहले। इसलिए मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह तो हाथ जोड़ लेते थे। बयान में लिखा है, कलमा समझाया और कलमा समझाने के बाद उनका अगर मेरी बात ये समझ में आ रही है तो इसे सीखने के लिए चले जाओ, चाहे चिल्ले के लिए जाओ, चाहे 4 महीने के लिए जाओ, चाहे 2 महीने के लिए जाओ।
और अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, एक दिन तुम्हारा तबलीग में नहीं चाहिए, अपने घर जाओ। तुम नबियों के काम को बदनाम करोगे, इससे अच्छा जाओ दुनिया के कुत्ते ही बन के ज़िंदगी गुजारो। दुनिया मुर्दार है, इसके चाहने वाले कौन हैं? कुत्ते हैं। एक तो ये काम करो, कलमा बोलना शुरू करो। जब हमारी बातें हो या बाहर जा रहे हो, इनफिरादी इज्तिमाई जहाँ बात हो, कलमा 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 कलमा। कलमे में तरदीद 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 तरदीद, इनकार इनकार इनकार, हर चीज़ का जो जो शक्ल अल्लाह दिमाग में डालता जाए उस सारी चीज़ों का इनकार इनकार। इससे नहीं होता, इससे नहीं होता। अकेले भी बैठे हैं ना, अगर सबब दिमाग में आ रहा है तो ज़बान से निकल जाए, नहीं नहीं तेरे से नहीं होता। अल्लाह करते हैं। एक तो ये काम करो। और इस चिल्ले में, इस सफ़र में 4 महीना हो, चिल्ला हो, जब कोई ज़रूरत यहाँ पेश आए जमात में, किसी को मत बताना, अमीर साहब को भी मत बताना, घर भी फ़ोन मत करना, किसी से मत कहना। 2 रकात नमाज इत्मीनान से अदा करना, अल्लाह के ध्यान के साथ। देखो उसी नमाज पर काम बनेगा जो अल्लाह के ध्यान के साथ अदा की जाएगी। जो मखलूक के ध्यान के साथ नमाज अदा की जाएगी वो नमाज मुंह पर फेंक कर मार दी जाएगी और वो नमाज बद्दुआ करी जाएगी, ये अल्लाह इस नमाजी को बर्बाद कर दे, इसने मुझे बर्बाद किया है। और जो नमाज अल्लाह के ध्यान के साथ अमल में लाई जाएगी वो नमाज यूँ कहेगी, अल्लाह इस नमाजी की हिफाजत कर, इसने मेरी हिफाजत की है। 2 रकात नमाज इत्मीनान से पढ़ना, अब अल्लाह से कहना, ए अल्लाह मुझे भूख लग रही और तूने अपने कलाम में कहा, ए मेरे बंदो तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खिलाऊं, लिहाजा मुझसे खाना मांगो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मैंने किसी से नहीं मांगा, मैं तुझसे मांग रहा हूं, तेरा वादा है, हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा रब है, खाना खिला दे। ए अल्लाह मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तूने बीमारी भेजी है, तेरा नमाज पर शिफा का तेरे नबी ने वादा किया है, मैंने नमाज पढ़ी है, तू अपना वादा पूरा कर दे। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो हम रास्ता तुम्हें बता रहे हैं इसमें चवन्नी खर्च नहीं होती, आमदनी आमदनी है। और जिन कामों में तुम लगे हो उसमें आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है। अरे सूरह फातिहा पढ़ने में लगेंगे पैसे, नमाज पढ़ने में लगेंगे पैसे। और जिसके नमाज पे काम बनेंगे उसके बाकी अमलों पर काम बनेंगे, जिसके नमाज पर काम नहीं बनेंगे बाकी अमल पे भी काम नहीं बनेंगे। क्योंकि जिसकी नमाज कबूल है उसकी बाकी नेकी कबूल है, जिसकी नमाज कबूल नहीं कि कोई नेकी कबूल नहीं अल्लाह के यहाँ। जो नमाज को कायम करेगा उसका दीन कायम होगा, उसका दीन अल्लाह कायम कर लेंगे। दुनिया से, अल्लाह के नबी का इरशाद है, दुनिया से बेरगबती इख्तियार कर लो, यानी कायनात की तमाम छोटी बड़ी शक्लों से मायूस और नाउम्मीद हो जाओ, इसको कहते हैं बेरगबती, कि इससे मेरी कोई हाजत नहीं, वाबस्ता है अल्लाह की कुदरत से वाबस्ता है। तो 3 इनाम हैं इस पर, 3 वादे हैं बेरगबती करने पर। फरमाया बगैर सीखे इल्म अता फरमाएंगे, बगैर सीखे, बगैर किसी के रास्ता दिखाए सीधा रास्ता दिखलाएंगे और वहाँ से रोजी पहुँचाएंगे जहाँ वहम गुमान भी नहीं हो सकता। जो ज़रूरत पेश आए अमीर साहब से भी ना बताना, भूख लगी हो तो खिदमत वालों के पास भी ना जाना, 2 रकात नमाज पढ़ना, अल्लाह से कहना। रसगुल्ला खाने को दिल कर रहा, 2 रकात नमाज पढ़ना, अल्लाह से कहना। सेब खाने को दिल कर रहा, 2 रकात नमाज पढ़ना, अल्लाह से कहना। अल्लाह खिलाएगा तो खाना, खुदा की कसम कुदरत जाहिर होकर रहेगी। कोई बंदा ईमान सीखने पे आवे, अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने पे आवे, अल्लाह करीम है, वो अपने से दूर कर दे बंदे को, वो तो इसके काम बना के इसे करीब करेगा। आ मेरे बंदे करीब। लेकिन शर्त यह है कि जमना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, ये नियत करनी पड़ेगी चाहे मौत आ जावे अल्लाह तेरे घेर में नहीं जाऊंगा। और मौत आएगी नहीं वक्त से पहले, चाहे सारी बीमारियां जिस्म में इकट्ठी हो जाएं, और मुकद्दर का रिज़्क़ कहीं जाएगा नहीं, चाहे कलेजी चुनने के किलो में जाके छुप जाओ। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो ज़रूरत पेश आए अल्लाह से कहो, अल्लाह से कहो, कलमे की दावत दो, ईमान समझा, नीयत अपनी कर लो कि अल्लाह मैं तो अपने आप को समझाने के लिए नहीं बतला रहा हूँ, मेरी तरफ से माने ना माने मुझसे क्या मतलब है, तू इनका बंदा, तू इनका रब, ये तेरे बंदे, तू जानिए जान, मैं तो अपने ईमान को कवी करने के लिए दावत दे रहा हूँ।
ये नियत कर लो दावत देते हुए सबसे पहले, और खुदा की कुदरत पर हमारी नज़र हो कि खुदा की कुदरत किसी चीज़ की पाबंद नहीं है, उसको सामने रख के दावत दे। इधर उधर की बातें नहीं। अगर 5 मिनट भी ईमान पर बोल सकते तो 5 ही मिनट बात करो बस। नमाज को बोलो सबब के मुकाबले पर, खुदा की कुदरत के इल्म को बोलो। खुदा की कुदरत किसी सबब की मोहताज नहीं, किसी शक्ल की मोहताज नहीं, वो अपनी कुदरत से कर रहा है। वो लाठी को सांप बनाता है, सांप को लाठी बना देता है, सबब से या कुदरत से? वो पत्थर के अंदर पत्थर के अंदर पत्थर, वहाँ उसकी रोजी उसको पहुँचा रहा है, कुदरत से या सबब से पहुँच रही है? तो ऐसी मखलूक को जिसकी कोई हैसियत नहीं, उनको कुदरत से पहुँचावे, अशरफ मखलूक को नहीं पहुँचा सकता। मुर्दे जिंदा कर देवे वो, अगर नमाज बन जावे तो। आज ही हो जाए, अपनी नमाज बना ले हम अल्लाह के ध्यान वाली। ये तो क़यामत तक के लिए वादे हैं, साहबा के लिए वादे थोड़े ही हैं सिर्फ, या नबियों के लिए वादे हैं, वलियों के लिए वादे हैं। क़यामत तक आने वाले उन लोगों के लिए वादे हैं जो ईमान सीख कर नमाज कायम कर ले में। इसलिए सबसे पहले अपने आप से 2 झूठ बोलने छोड़ दें। एक तो ये ईमान मेरे अंदर है, ईमान तो है, ये झूठ बोलना अपने आप से बंद कर दो। ईमान नहीं है ये सच बोलना शुरू कर दो अपने आप से। दूसरा, मेरी नमाज कायम है अल्लाह के ध्यान के साथ है, ये झूठ बोलना छोड़ दो। साहबी का ख्याल आया बाग का नमाज में, बाग ही छोड़ दिया। बस ईमान सीख लेंगे। हमारे लिए आसानी के लिए रास्ता बनाया है ईमान सीखने के लिए, नहीं तो साहबा ने अपने घर पे रह के सीखा है ईमान, मक्के में रह के सीखा गया है ईमान। मक्के में से कोई जमात नहीं निकाली अल्लाह के नबी ने। लेकिन हम घर पे नहीं सीख सकते, यहाँ आसान है सीखना, ये इज्तिमाई मेहनत है सीखने की। ईमान सीख लो और एक अपने अपने बारे में गौर करो। इसके लिए कहते हैं 4 महीने, इसके लिए चिल्ला 4 महीने, सब इसी के लिए है। जब तक ईमान न सीख लो, नमाज से लेने वाले ना बन जाओ, जाना मत यहाँ से। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जब ईमान सीख लेना चले आना, चाहे 2 महीने में सीख लो। अब बताओ, मौलाना साहब मुट्ठी भर आदमी ऐसे बन जाए, अगर ऐसे मुट्ठी भर आदमी बन जाए तो, यानी हजरत के ज़माने में भी नहीं बन पाए ऐसे मुट्ठी भर आदमी। इसलिए हजरत फरमाते थे अपने साथियों से, जिनकी सारी ज़िंदगी तबलीग में लग गई थी, कहते थे 20-20 साल हो गए हैं तबलीग में लगे हुए, दिमाग टटोलो गोबर ही भरा है। हजरत फरमाते थे हिंदू का बुत उसके आंखों के सामने है, मुसलमान का बुत उसके दिल में है। आंखों के सामने का निकाल छोड़ना आसान है, दिल का निकालना बड़ा मुश्किल काम है। बनाया ना हमारे अंदर सबब का बुत। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर मुसलमान सबब की कमी से परेशान है तो सबब परस्त है, रब परस्त नहीं है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, सर्दी गर्मी में बीवी बच्चों को छोड़े फिर रहे हो, मकसद पे तो नज़र रखो। और ये बातें तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं, ये भी याद रखना। ये भी मैं तुम्हें यही बता रहा आज, तो कोई नहीं बताएगा। कोई साथी आएगा मुजाहरा करने, ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम्हें बताएगा पेशाब खाने में ऐसे जाना, गुसल खाने में ऐसे जाना, तालीम में ऐसे बैठना, गश्त ऐसे करना, तुम्हें निजाम समझाएगा। ईमान कोई नहीं समझाएगा तुम्हें। क्योंकि ईमान की बात करने वाले का तो बाइकाट किया जाएगा आज भी, उसे पागल कहा जाएगा, पागल हो गया, गुमराह हो गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल ज़िंदगी मक्के की कैसी खूबसूरत है। लोग कस्में खाते थे, आप सच्चे, आप अमीन, आप जैसा कोई नहीं। आपकी ईमानदारी की, आपकी सच्चाई की, आपके अखलाक की, लोगों के काम आने की कस्में खाई जाती थी। अब नबी बनाने के बाद यूँ ही तो कहा था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, लोगों ये कलमा कह लो,
भाई क्या गाली दे दी इस कलमे में? क्यों पत्थर मार रहे हो? क्यों बुरा भला कह रहे हो? क्यों पागल कह रहे हो? क्यों गुमराह कह रहे हो? क्यों बेदीन कह रहे हो? क्या कह दिया इस कलमे में? जो कलमे की बात करेगा उसका मजाक उड़ाया जाएगा आज भी क़यामत तक। अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि नबी जी आप ही का नहीं उड़ाया जा रहा है, सब सारे नबियों का उड़ाया है इन्होंने। इसलिए भाई नियत करो हम ईमान सीखेंगे। इंशाअल्लाह। ईमान सीखने के लिए आए हो, ईमान सीखने पे लगाओ 24 घंटे अपने आप को। इंशाअल्लाह। जागने से लेके सोने तक 2 ही काम हो बस, ला इलाहा कलमा की दावत और अपने अंदर की हर ज़रूरत को नमाज से हल कराना। बस यही 2 काम हैं यहाँ के। ठीक है भाई। इल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अब नियत कर लो, जब तक ईमान नहीं सीखेंगे नहीं जाएंगे यहाँ से। ना मैं चिल्ले की तश्कील करता किसी की, ना 4 महीने की। मैं नहीं तश्कील करता चिल्ले 4 महीने की। मैं तो ये तश्कील करता हूँ जब तक ईमान ना सीख जाओ तब तक जाना मत। आ तो गए हो, और खुदा की कसम अगर ठान लोगे ना, अल्लाह बड़ा करीम है। अरे जब लेना सीख लोगे फिर जाओगे यहाँ से, फिर तो बच जाओगे। तो फट देसी वहाँ मौलाना सुल्तान इसको फरमाते थे कि 4 महीने लगा के आए, अगर ईमान सीख के आए हो 10, 15, 20 दिन रहो घर में, यानी घर वालों के 4-5 महीने का खर्चा कमाओ, उनको दो, जाओ अपना नमाज से बनाओ, फिर 4 महीने निकल जाओ, फिर 4 महीने निकल जाओ, फिर 4 महीने निकल जाओ। घर पे तो इसलिए जाना है जिनके हुकूक है उनकी अदायगी के लिए। हाँ, अल्लाह से उनके लिए भी लेना शुरू कर दो। जब नमाज से उनके लिए भी लेने लगो, अब कमाओ या ना कमाओ, हजरत फरमा देते अब कमाओ या ना कमाओ, तुम्हारी मर्जी है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये मत कहना वो तो ये कह के गया जी कमाना ही नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कमाओ ना। अपनी ज़रूरत नमाज से जोड़ लो। कमाई का सारा माल जिन जिन के हुकूक हैं उसमें सबसे पहले बीवी बच्चे का हक है, माँ बाप अगर तुम्हारे साथ रहते हैं उनका हक है, छोटे भाई बहनों का हक है, मेहमानों का हक है, नादार पड़ोसी का हक है, सवाल करने वाले, सवाल न करने वाले, ये 7 जगह खर्चा करना पड़ेगा अपने। इसमें तुम मैं हूँ कहीं? अपनी कमाई में हम कहीं नहीं है। कुरान की बात बतला रहा मैं तुम्हें, 7 जगह खर्चा करने का अल्लाह ताला ने अपनी कमाई को। बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, मेहमान, पड़ोसी, सवाल करने वाले, सवाल न करने वाले। जो सवाल नहीं करते बेचारे ऐसे लोग हैं ना, उनको ढूंढो कौन है जो सवाल अल्लाह ही से मांगते हैं। बस ज़रूरतमंद, शर्म आती है उनको, हाया आती है गैर से मांगते हुए। यही तो है वो ईमान की अहम शाख। हमने पता नहीं किसको ईमान की एक अहम शाख बनाया है, जो है ना हदीस में, हाया ईमान की एक अहम शाख है। क्या मतलब है इसका? कि औरत को देख कर नजर नीची कर ले? ऐसे तो गैर मुस्लिम भी करते हैं, तो उनके पास तो ईमान की अहम शाख है। और जो अंधा है उसके पास तो ईमान की अहम शाख है। ईमान की अहम शाख ये है कि वो अल्लाह के गैर से सवाल करते हुए उन्हें हया आती है। ये है ईमान की अहम शाख। ईमान की पहली हदीस है। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, ये 7 जगह खर्चा करो। अपनी ज़रूरत हो नमाज से जोड़ो। अब यहाँ आ गए हो, यहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी आसानी से अपने रब से जुड़ सकते हो। 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, पढ़ते रहो, बर्दाश्त कर लो। एक नमाज से दूसरी नमाज तक तो बर्दाश्त कर लो। साहबा कहते थे हम अपनी हाजतों को उठा के रखते थे फ़र्द नमाज के लिए। इसी में आवेगी हदीस। क्या मतलब है? इस पर ईमान लाए आज तक? इस हदीस को समझे कि हम अपनी हाजतों को उठा के रख देते थे। हाजत आई कि बीमारी आ गई, शिफा चाहिए, अब इस शिफा की हाजत को उठा के रख दिया। आ रही ना ज़ोहर की नमाज, ज़ोहर की नमाज का अमल करेंगे, अल्लाह से कहेंगे हम अपनी हाजतों को उठा के रखते थे फ़र्ज नमाज के लिए। और हर हाजत के, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर हाजत के पूरा करने का वादा नमाज पर है। रोज़ी नमाज को खींचने वाली है, या दुकान रोज़ी को खींचने वाली है? नहीं, मौके की दुकान रोज़ी को खींचेगी, या ध्यान वाली नमाज रोज़ी को खींचेगी? और हम क्या कह रहे हैं? वह मौके की दुकान मिल जाए बस। बस सामने में हो जाए, स्टीयरिंग की दुकान है। अब बताओ, मेरे पास एक फ़ोन आया कतर से। एक दोस्त है हमारा लखनऊ का, वो कतर में काम करता है, दावत के काम में लगा है। वहाँ से मरकज़ में गया होगा, शब गुजारी होगी,
पुराणों का मजमा था, 4-4 महीने 8-8 महीने लगाए होगा, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, इंडिया के, इनकी बातें कर दी। उनका मेरे पास फ़ोन आया, कहने लगा जी मेरी बातें होगी, मैं क्या बात करूं? मैं कहा भाई क्या बात करेगा इनसे तू? कहने लगा वही तो फ़ोन करा, क्या बात करूं? मैं कहा भाई इनसे ये कहना कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज रोजी को खींचने वाली है। हम कैसे नमाजी हैं कि हमारी रोजी हमें कतर खींच लाई? ये बात करो इनसे। हम कैसे नमाजी हैं कि हमारी रोजी हमें कतर खींच लाई? मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के पास एक साथी आया कि जी हजरत मैं सऊदी अरब जा रहा। भाई क्यों? अजीब कमाने के लिए। कहा वहाँ के खुदा से जरा हमारे बारे में भी कह देना कि जी वहाँ का खुदा और यहाँ का खुदा अलग अलग थोड़ा ही है, एक ही है। कि फिर क्यों जा रहा? जब खुदा वहाँ भी वही यहाँ भी वही देने वाला, तो फिर क्यों जा रहा? वो यहाँ नहीं देगा? मुलतवी कर दिया जाने। वहाँ पे यकीन बना हुआ है ना दिल में, वो लेके जा रहा ढाका वहाँ कतर। और देखो लोग तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे। कारोबार करना अल्लाह का हुक्म है और कारोबार पे यकीन करना क्या कहेंगे? शिर्क है। तो खुदा के हुक्म पर यकीन करना शिर्क है? तो जाहिल लोग कुछ सोचते नहीं बोल देते हैं बस। कारोबार करना जी अल्लाह का हुक्म है और इस पर यकीन करना शिर्क है। कारोबार अल्लाह होगा और पर यकीन करना अब बताओ हुक्म पर यकीन करना शिर्क है? दावा सुन्नत है और इस सुन्नत पर यकीन करना शिर्क है। तो सुन्नत पर यकीन करना शिर्क है तो ईमान क्या घंटी बजाना है? अरे सुन्नत रिएक्शन भी करती है। क्यों भाई? अरे सुनो, सुन्नत रिएक्शन करती है और दवा फिर सुन्नत कहाँ से होगी अगर रिएक्शन कर रही तो? या कहो सुन्नत रिएक्शन करती है और फिर इस सुन्नत को नाली में क्यों फेंकते हो? कहने नहीं इसे नहीं खाएंगे भाई, रिएक्शन करने लगी। शायद सुन्नत को नाली में फेंक के आओ। सुन्नत नाली में फेंक रहे हो? सुन्नत एक्सपायर भी होती है। और दवा ज़रा दिमाग लगाओ, अपने दिमाग दूसरों के हवाले ना करो। जो बताया वो सुन लिया, वो समझ लिया, उसे यकीन बना लिया। चश्मा उतार दो, कुरान हदीस का, कुरान का सुन्नत का चश्मा पहन लो। अल्लाह के नबी का इरशाद है कुरान सुन्नत को जो मजबूती से पकड़ लेगा गुमराह नहीं हो सकता है। इसलिए मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की पहले दिन की बात थी, मेरी बात पर अमल करना बेदीनी है। अगर कुरान सुन्नत में मिले तो लेना, नहीं तो छोड़ देना। और आज तो क्या कहा जाता है, जो हम कहें वो करो बस। काय करे भाई, तो जो कहे हम तो वो करेंगे जो अल्लाह उसके रसूल फरमाएंगे। अगर आपकी बात उससे टकराएगी, कुरान से सुन्नत से आपकी बात टकराएगी, जूते की नोक पर रख के उछाल देंगे। होंगे तुम जितने बड़े मौलाना हजरत होंगे और अमीर साहब होंगे। और कुरान सुन्नत के मुताबिक अगर शराबी की बात भी होगी आंखों पे लगा ली जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए नियत करो, ईमान सीखेंगे इंशाअल्लाह। बस ये 2 काम पल्ले गिरा बांध लो, लिख लो। इन 2 कामों के बगैर ईमान नहीं बनेगा। लिख लो आज ये, कलमा बोलना और नमाज से मसले हल कराना सीखना। इन 2 कामों के बगैर ईमान का जर्रा नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला में कहने से मिला मुझे। ठीक है जी, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है जी? गुमराही की बात करें, बताएं गुमराही बात करें।